हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलूंगी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन ताकि आपको चैनल के अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। चलिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज अगर एप्टीट्यूड सेक्शन में मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज इज एग्जैक्टली द सोल ऑफ एप्टीट्यूड। मैथमेटिक्स की आत्मा कहा जाता है इसे। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सभी परसेंटेज से ही रिलेटेड होते हैं। या फिर अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो ऐसा कहा जाएगा कि बेसिकली आपके एप्टीट्यूड सेक्शन में दो ही टॉपिक्स हैं। वो दो टॉपिक हैं, एक है आपका रेशियो और दूसरा है परसेंटेज। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो वो एग्जैक्टली इसके एप्लीकेशन है। बस कंसेप्ट आपको क्या पढ़ना होता है? परसेंटेज का और रेशियो का। अगर इसका कंसेप्ट आपको क्लियर है तो बाकी सारे चैप्टर्स आप आसानी से कर सकते हो। इसलिए इन्हें बेसिकली इन पिलर्स को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। तो आज हम उसमें से पहला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वो है परसेंटेज, जो कि सभी पीएसयू एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। तो इसलिए हम सबसे पहले उसी को कवर करना है। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत बेसिक से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले टर्म को समझो, एग्जैक्टली होता क्या है परसेंटेज। बाइफरकेट इसको करो दो पार्ट में। पर सेंट का मतलब क्या होता है? 100। यानी कि ऐसी मात्रा या फिर ऐसी क्वांटिटी जिसमें परसेंट यानी कि प्रतिशत, प्रतिशत यानी कि प्रत्येक 100 पे हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू 100 कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज। चलो इसे जरा और क्लियर तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास दो बकेट है, ठीक है? ये है बकेट नंबर ए और ये है बकेट नंबर बी। जो बकेट नंबर ए है उसकी कैपेसिटी कितनी है? सपोज मैं ले लेती हूं, बकेट ए की कैपेसिटी है आपकी 100 ml और जो बकेट बी है उसकी कैपेसिटी मैंने मान ली 200 ml। ठीक, देखो अब मैं क्या बोल रही हूं, बकेट ए में मैंने बोला कि एक काम करो, 50 लीटर पानी भर दो। इसमें क्या किया मैंने? सॉरी, 50 ml मिलीलीटर पानी भर दिया आपने, ठीक है? उसके बाद आपने बकेट बी में मैंने कहा कि अच्छा एक काम करो, इसमें भी 50 ml ही पानी भर दो, ठीक है? उसके बाद मैंने सामने वाले से पूछा, अच्छा ये बताओ तुमने बकेट ए में 50 ml पानी भर दिया, बकेट बी में 50 ml पानी भर दिया, अब ये बताओ कौन सी बकेट में ज्यादा पानी है? कैसे बताओगे? दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। एक की कैपेसिटी है 100 ml, दूसरे की कैपेसिटी है 200 ml। बता सकते हो क्या ऐसे? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। इसलिए हमें ऐसी सिचुएशन में किस चीज की जरूरत होती है? परसेंटेज की। यानी कि परसेंटेज ऐसी सिचुएशन में हम विद रिस्पेक्ट टू 100 जब एनालिसिस कर लेते हैं तब हमें पता चल जाता है कि कौन सी बकेट हमारी पानी से ज्यादा भरी हुई है। बकेट ए में क्या होगा? सिंपली ये 50% पानी से भरी होगी, ठीक? बहुत बेसिक सा बता रही हूं। और बकेट बी क्या होगा? 25% ये आपकी पानी से भरी होगी, ठीक है? तो इससे आपको क्या पता चला? इससे ये पता चलता है कि आपकी बकेट ए बकेट बी से ज्यादा भरी हुई है। किसकी हेल्प से पता किया आपने? विद द हेल्प ऑफ द टूल दैट इज परसेंटेज। क्योंकि आप दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते थे इस बिना परसेंटेज की हेल्प के, क्योंकि सीधी सी बात है दोनों की कैपेसिटी सेम नहीं थी, ठीक? चलो, ये तो बिल्कुल बेसिक की बात हो गई। ये कुछ देखो लेमैन टर्म्स में ये सारी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्या, क्योंकि ये चीजें कभी नहीं भूलती हैं।
कहानी हमेशा दिमाग में फिट रहती है, इसलिए सबसे पहले ट्राई टू फ्रेम आउट अ स्टोरी। एक स्टोरी के फॉर्म में हम पढ़ना है, मैथ्स को हवा बना के नहीं पढ़ना है, इजीली पढ़ना है। ठीक है, चलो अब देखो परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज को बेसिकली दो सेक्शंस होते हैं। पहला होता है आपका परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, दूसरा होता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। अब इसे समझो एग्जैक्टली होता क्या है। अगर मैं बोल रही हूं कोई क्वांटिटी 50% है, ठीक है, मैं बोलती हूँ कि कोई क्वांटिटी 50% है, तो उसे अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, 50 डिवाइड बाय 100 कर दूंगी। करते हैं कि नहीं, करते हैं। इससे क्या पता चला हमें कि अगर हमें किसी क्वांटिटी को परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से उसको डिवाइड कर देंगे। ये तो हुई पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। उसको कैसे करते हैं, जैसे मान लो फ्रैक्शन में कोई क्वांटिटी है 1/2, सपोज दैट क्वांटिटी आपकी 1/2 है। अब उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें फिर एग्जैक्टली परसेंटेज में क्वांटिटी मिल जाती है। यानी कि हमें यहां से दो चीजें पता चली कि अगर हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करना है तो हम उस केस में क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, और अगर हमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन करना है तो उस केस में हम हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ये दो चीजें हो गई। देखो अगर मैं एग्जाम की बात करूं, परसेंटेज से जो प्रॉब्लम्स फ्रेम आउट होती हैं तो वो इस टाइप की होती हैं कि उसमें आप उसमें देखो परसेंटेज में ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता है कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। फंसते कहाँ पे हो, कैलकुलेशन में। इसलिए पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रॉपरली वो है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन की टेबल। अगर ये टेबल याद है आपको तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है ये टेबल। लेकिन इस टेबल को ऐसे तो याद रख नहीं सकते हो कि डायरेक्टली आपने रटना स्टार्ट कर दिया 1/2 1/3 1/4 ऐसे पूरा रट के बैठ गए, या तो यही काम ही रह गया जैसे कि इसको रटते ही रहना है। ऐसे नहीं करना है, डोंट स्टडी इन द हैफजर्ड मैनर। एक सीक्वेंस से बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको ये याद रहेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो कि इसको याद कैसे रखना है। देखो सबसे पहले एक काम करिए, इस टेबल को याद करने अगर बैठे हैं ना तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए। मैं जैसे जैसे बोलती जाऊं उस ऑर्डर में चलते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस ट्राई टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहले ये है 1/1, क्या बोलते हैं उसे, पूरी क्वांटिटी है, कोई डिफरेंस नहीं है। कितना होगा, 100% हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, 1/2 कर दिया, कितना हो गया, 50%। अगला 1/4 कितना हो जाता है, 25%। अगला देखो 1/8 कितना हो जाता है, 12.5%। अच्छा ये ऑर्डर कुछ समझ पा रहे हो क्या कि एग्जैक्टली यहाँ हो क्या रहा है। ऑब्जर्व करो हम कर क्या रहे हैं, हम हर एक क्वांटिटी में हर एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को बढ़ाते जा रहे हैं। देखो डिनोमिनेटर को हम 2 टाइम्स करते जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्रैक्शन सॉरी आपका परसेंटेज क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 2 होता जा रहा है। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि आप डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाओ और परसेंटेज को घटाते जाओ। ये एक सीधा सा ऑर्डर है जिससे आपको याद रखने में आसानी होती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आओ। 1/16, अगर 1/16 है तो उसको आप परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, 6.25% लिख सकते हैं। ओके, ये तो एक सेट की बात हो गई। अब अगले सेट पे आओ। सपोज 1/3 कोई फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है। अब कैसे याद रखोगे कि परसेंटेज में क्या होता है, इसे पासिंग मार्क्स से हमेशा याद रखो। नॉर्मली
छोटी क्लासेस में जब हम पढ़ते थे तो क्या होता था, पासिंग मार्क्स क्या बोले जाते थे, 33% तो लेके ही आना है। तो 1/3 को आप कैसे याद रख सकते हो, 33.33% से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जो बताने जा रही हूं उस पे स्टार बना के उसे ढंग से लिख लेना और समझ लेना। ये है 1/9 एंड 1/11। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली आस्क्ड इन द पीएसयू एग्जामिनेशंस, बहुत पूछे जाते हैं ये, क्योंकि इसमें नॉर्मली क्या होता है कि एग्जामिनर की जो डिमांड ये होती है कि आप आसानी से इसे कर लोगे, आपको कैलसी की नीड नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ये कन्वर्जन्स नहीं आते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, आपका फालतू का समय बर्बाद होता है। जो एक अच्छा क्वेश्चन टाइम डिजर्व करता है वो आपका ऐसे क्वेश्चन में टाइम चला जाता है जो एग्जैक्टली आधा मिनट भी नहीं डिजर्व करता है प्रॉपरली। ठीक है, चलो 1/9 और 1/11 हमेशा याद रखो, ये दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह इन्हें याद रखो। 1/9 एंड 1/11 जस्ट ट्रीट देम एज द बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक, 1/9 अगर है तो उसे आप परसेंटेज में कैसे लिखोगे, 11.11%। ओके, क्योंकि जहां भी 9 आएगा, याद रखना फ्रैक्शन में जहां 9 आएगा परसेंटेज में क्या लिखना है, 11 लिखना है। और फ्रैक्शन में जहां 11 आएगा वहां परसेंटेज में क्या लिखना है, 9 लिखना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 9.09%। ठीक, अच्छा, अब एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन कैसे देखते हैं, सपोज मैं बोलती हूं कि आपको कैलकुलेट करना है 27.27% ऑफ 22। अगर ये बोला जाए कि 27.27% ऑफ 22 कैलकुलेट करना है, तो अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। अदरवाइज आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसे इस फॉर्म में लिखिए, 3 into 11.11% ऑफ 22, जिसे आप और सिंप्लीफाइड वे में देखो, क्या बताया था मैंने, 1/9 और 1/11 बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जहां 11.11 लिखा है वहां फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/9 लिख दे, आसानी हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसे आप लिखेंगे 3 into 9.09, कैलकुलेशन एरर थी। इसे आप लिख सकते हैं 3 into 9.09। ठीक है, ये बोल सकते हो। जहां पे भी 9.09 है वहां पे आप क्या लिख सकते हो, 1/11 लिख सकते हो। यानी कि क्या लिखेंगे, 3 into 1/11 into 22। ठीक, ये हो जाएगा। क्या कह सकते हैं आप इसे, सिंपली इसे आपने कट कर दिया 2। ऐसे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 55.55% ऑफ 9 आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 55.55 यानी कि इसे आप कैसे लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं 5 into 11.11% ऑफ 9। 11.11 है यानी कि क्या हो जाएगा ये, 1/9। क्या लिख सकते हो, 5 into 1/9 into 9, कितना आ गया 5, और यहाँ कितना आ गया 6। कितनी आसानी से सिंप्लीफाई हो गया। अगर आपको ये सिंपल कन्वर्जन नहीं पता होता कि 1/9 और 1/11 इंटर रिलेटेड होते हैं तो क्या होता, सिंपली आप इतना लेंथी कैलकुलेशन करते। ठीक, ये चीज हो गई। नेक्स्ट है 1/6। अगर 1/6 को परसेंटेज फॉर्म में याद रखना है तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, यहां देखो ये है 1, ये है 6, इस तरीके से याद रखिए 16.66%। अब ये मत कहना कि मैम आपने यहाँ पे 1 और 8 को मिला के 18.88 क्यों नहीं लिख दिया, इट्स जस्ट अ ट्रिक। ट्रिक का कोई बेसिकली रूल नहीं होता है, दिस इज नॉट अ सेट ऑफ रूल, ये बस एक ट्रिक है जिससे कि आप याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट चीज है, एक और ट्रिक बताने जा रही हूं, 1/7। ठीक है,
1/7 को आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे याद रखना, 7 2 14 होता है और डेसिमल के बाद लिखना है आपको 7 4 28। आपका 1/7 का क्या आ गया? 14.28। ये इसका परसेंटेज कन्वर्जन हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर 1/7 का परसेंटेज कन्वर्जन 7 इंटू 2 से 14 और 7 इंटू 4 पॉइंट के बाद आपने 28 लिख दिया, तो 1/14 का क्या होगा? डिनोमिनेटर जस्ट हाफ, डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज हो गया, डबल हो गया। अगर डिनोमिनेटर डबल हो रहा है यानी परसेंटेज के साथ क्या होगा? डेफिनेटली हाफ होगा। ये अगर 2 टाइम्स हो गया डिनोमिनेटर, तो आपका परसेंटेज हाफ होगा। कितना आ जाएगा? 7.14%। ठीक है, चलो अगला देखो। अगर 1/5 है तो 1/5 परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 20%। सिमिलरली 5 को क्या करूं मैं? डबल करने जा रही हूं, क्या हो जाएगा? 1/10। परसेंटेज जस्ट हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10%। नेक्स्ट, फिर से मैं डिनोमिनेटर को 2 टाइम्स करने जा रही हूं। एक सीरीज है याद रखने की। कितना हो जाएगा? 1/20। परसेंटेज क्या हो गया? फिर से हाफ, 5%। ठीक है, ये कुछ एक सीरीज है। एक और है आपका 1/25 का, आप सबको याद होगा परसेंटेज कन्वर्जन होता है 4%। ठीक है, सिमिलरली 1/24 और 1/26 का आप इस तरीके से याद रखेंगे कि देखो 1/25 का अगर परसेंटेज 4% है तो 1/24 में क्या होगा? डेफिनेटली परसेंटेज इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, 4% से। ठीक, ग्रेटर देन 4% होगा। और 1/26 में क्या होगा? डिनोमिनेटर डिक्रीज। डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज हो रहा है यानी परसेंटेज क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? डिनोमिनेटर और परसेंटेज के बीच में हमेशा क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी कि अगर 1/26 जो है वो 25 से एग्जैक्टली 26 थोड़ा बड़ा है, यानी दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 4%। ठीक, इसको याद रखने का तरीका बताऊं, इसकी परसेंटेज आप कैसे याद रख सकते हो? 4.16 होता है 1/24 और 1/26 होता है 3.84। जरा इन दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है? 1.00। ऐसे याद रख सकते हैं, जस्ट बाइफरकेटेड, इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हो। तो ये हो गई आपकी टेबल जो कैलकुलेशन में हेल्प करती है। अब कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। आज 2-3 प्रॉब्लम्स देखेंगे बस, बाकी और प्रॉब्लम्स अपकमिंग सेशंस में करेंगे। आज बस थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे। पहला क्वेश्चन है, इफ p is equals to x% of y and q is equals to y% of x, तो आपको निकालना है which of the following statement is true। चलो सॉल्व करते हैं इसे। p is equals to हमें पता है, दिया हुआ है x% of y। कैसे लिख सकते हैं आप इसे? परसेंटेज है, सिंपल परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करो, x/100 इंटू y, यानी कि ये कितना आ जाएगा? xy/100। सिमिलरली q क्या दिया हुआ है आपको? y% of x, सो q is equals to y% of x। इसको कैसे लिखोगे? परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, y/100 इंटू x क्या हो जाएगा? xy/100। इससे आपको क्या पता चल गया? P is equals to Q। P is equals to Q का मतलब क्या है? x% of y is equals to y% of x। ये पता चल गया आपको, ठीक है।
देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज P इज स्मॉलर देन ऑफ Q, डेफिनेटली रॉन्ग। बी है P इज ग्रेटर देन Q, ये भी गलत है। सी है रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी गलत है। डेफिनेटली आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज P इज इक्वल्स टू Q, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न की प्रॉब्लम आपके गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी पूछी है। चलो पहले अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गेट 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है ये। ट्राई कीजिए सब लोग सॉल्व करने का, मैं भी सॉल्व करती हूँ। देखो जैसे एक चीज बताती हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशंस हैं, तो इसे इस तरीके से मत देखिएगा कि मैं क्वेश्चन जैसे सॉल्व एक फ्लो में कराती जा रही हूँ, तो आप भी एक फ्लो में सॉल्व करते जाओ। हर क्वेश्चन के पहले, जैसे जब वीडियो को आप पॉज करिए, 1 से 2 मिनट का टाइम लीजिए, पहले उसे खुद ट्राई कीजिए। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व अच्छे से नहीं होंगी। इसलिए पहले वीडियो को पॉज करके 1 से 2 मिनट का टाइम लीजिए, अपना दिमाग लगाइए और उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, तब आप इसका आंसर देखिए, और अगर समझ में आ भी गया है, सॉल्व भी कर लिया है, तो फिर देखिए कि मैं क्या बता रही हूँ। हो सकता है मैं आपको कुछ डिफरेंट वे में बता दूं, कुछ इजी वे में बता दूं, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। इसलिए इसको इस फ्लो में मत करिएगा कि बिल्कुल तुरंत लाइन बाय लाइन बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। खुद ट्राई कीजिए, पहले ट्राई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ट्राई नहीं करोगे मैथमेटिक्स नहीं आ सकती। ठीक, चलो क्वेश्चन पे आओ। x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू, बहुत आसान प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं। x% ऑफ y को आप क्या लिख सकते हो, प्लस y% ऑफ x आपसे पूछ रहा है, इसमें क्या लिख सकते हैं आप इसे, x/100 इंटू y प्लस क्या लिखेंगे इसे आप, y/100 इंटू x। क्या हो गया, सिंपली आपका आ गया 2xy अपॉन 100, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2% ऑफ xy। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखो कितनी आसान प्रॉब्लम है, 1 मार्क की प्रॉब्लम है ये, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। फेल पास टाइप प्रॉब्लम। देखो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो अक्सर ऐसा होता है कि आपके पेपर में पूछी जाती है, और स्टूडेंट्स इसे करने में थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं। एक चीज याद रखना, जहां पे भी फेल पास टाइप की प्रॉब्लम आए, उसमें ये बोलेगा कि कोई एक कैंडिडेट कुछ मार्क्स से फेल हो रहा है, कोई दूसरा कैंडिडेट है कुछ मार्क्स से पास हो रहा है, कुछ ज्यादा मार्क्स, पासिंग मार्क्स से ज्यादा पा रहा है, तो आपका क्या इंटेंशन होनी चाहिए, बेसिकली दिमाग में एक क्लियर इमेज बना लेना कि हमें ईच एंड एवरी कैंडिडेट को पासिंग मार्क्स देना है। ईच एंड एवरी कैंडिडेट को आपको क्या देना है, पासिंग मार्क्स। बस जिसका कम मार्क्स है, ठीक है, उसको हम ज्यादा मार्क्स दे, उसको हम उतने ही मार्क्स दे देंगे कि वो पास हो जाए, और जिसके ज्यादा मार्क्स है उसके में से हम उतने मार्क्स माइनस कर देंगे कि वो दोनों बराबर हो जाए। चलो अब क्वेश्चन पे आओ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। In an examination, A scored 30% marks and failed by 15 marks. ठीक है, कोई एक एग्जाम है जिसमें A को 30%, मैं क्या मान रही हूं, सपोज टोटल कितना है X, ठीक, क्या कह रहा है इसमें, A scored 30% marks, that means 30% of X and failed by 15 marks. क्या हो रहा है A के साथ, A अगर टोटल X है तो x का उसको 30% मार्क्स वो ऑब्टेन करता है, लेकिन 15 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। मैंने क्या बोला, हमारी टेंडेंसी ये होगी कि हम एक एक कैंडिडेट को पासिंग मार्क्स देंगे। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करें, अगर हम ए को 15 मार्क्स दे दें तो ए पास हो जाएगा। बस यही करना है हमें। सिंपली हमने क्या किया, 30% ऑफ एक्स प्लस ऑफ 15। अब बी के बारे में क्या कह रहे हैं,
B scored 40% marks and obtained 35 marks more than those required to pass. अब B के साथ क्या हुआ, ये तो A का सिनेरियो था, अगर हम B के सिनेरियो पे आए तो क्या हुआ, B को टोटल मार्क्स का कितना मिला 40%, दैट मींस 40% ऑफ X, और उसने पासिंग मार्क्स से कितने मार्क्स ज्यादा बना लिए, 35 मार्क्स उसको ज्यादा मिल गए। अच्छा ये बताओ, हमने क्या बोला, हमें पासिंग मार्क्स देना है, हर एक कैंडिडेट को पासिंग मार्क्स देना है। अगर हमने ए को 15 मार्क्स और दे दिए तो वो पास हो गया, ठीक है। अगर हमें बी को भी बस मार्जिन पे ही पासिंग मार्क्स देना है तो हम उसके लिए क्या करें, ये जो 35 मार्क्स इसको एक्स्ट्रा मिले थे इसको माइनस कर दें, माइनस कर दिया, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इनको भाई हमने एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए और इनके मार्क्स हमने काट लिए। आप दोनों को सिंप्लीफाई करो, इसको आरएचएस साइड में लेके आओ, इसको एलएचएस साइड में लेके आओ। क्या आएगा यहां से आपका 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 50। अगर 10% ऑफ x 50 है तो 100% ऑफ x कितना हो जाएगा 500। दैट मींस टोटल मार्क्स कितने हैं आपके, टोटल आपका है 500। अब आपको निकालना क्या है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट द पास परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, देखो x की वैल्यू पता चल गई 500 है, किसी में भी उठा के रख दो, या तो इसमें रख दीजिए इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रख दीजिए, सेम वैल्यू मिलेगी। मैं इसमें रख दे रही हूं, आपको अगर वेरीफाई करना हो तो आप सेशन के बाद इसमें भी x की वैल्यू रख के चेक कर लेना, आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक। चलो वैल्यू रखते हैं, कितना है बोल रहा है 30% ऑफ x प्लस ऑफ 15, x की वैल्यू है आपकी 500, 30 इंटू 500 अपॉन 100 प्लस ऑफ 15, कितना हुआ ये 150 प्लस ऑफ 15 यानी कि 165 पासिंग मार्क्स चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द पास परसेंटेज। सो पास परसेंटेज कैसे निकालोगे, सिंपल फॉर्मूला पता है आपको, इफ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द पास परसेंटेज देन मार्क्स ऑब्टेन यानी कि 165 डिवाइड बाय टोटल 500 into 100, सिंप्लीफाई कीजिए, क्या मिलेगा आपको 33%। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्लियर, अगर कोई डाउट्स हो आपको तो आप हमसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ये लास्ट प्रॉब्लम रहेगी आज के सेशन की, बाकी प्रॉब्लम्स हम अपकमिंग सेशन में देखेंगे। ये भी फेल पास टाइप प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम नंबर 42। Madhu got 32% of the maximum marks in a bank examination and failed by 8 marks. However, Kumar, who took the same examination, got 42% of the total marks and got 16 more than the cutoff marks. Then you are supposed to calculate the cutoff marks in the examination. बहुत easy problem है, कैसे solve करोगे, 32% of the maximum marks। देखो मान लो टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स हम मान लेते हैं x है। अगर टोटल मार्क्स x है तो इसे कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, 32% ऑफ x, मधु के साथ क्या हो रहा है, मधु को 32% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स मिलता है लेकिन वो 8 मार्क्स से फेल हो जाती है, यानी कि हम इसमें 8 ऐड कर दें, क्योंकि मैंने क्या बोला, फेल पास टाइप प्रॉब्लम्स में हमें सारे कैंडिडेट्स को पास कराना है, तो हम इसे 8 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देंगे। अब कुमार के सिनेरियो पे आते हैं, कुमार took the same examination got 42% of the total marks। अब कुमार के साथ क्या हुआ, उसको 42% ऑफ द टोटल मार्क्स मिले लेकिन उसको कट ऑफ से कितने मार्क्स ज्यादा मिल गए 16। हमें सबको कट ऑफ मार्क्स ही देने हैं, तो हम इस 16 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेट करते हैं, कितना मिलेगा आपको
10% of x is going to be equal to 24. That means 100% of x is going to be equal to that of 240. x की वैल्यू कितनी है? 240. इसे दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको कट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे. या तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. चलिए मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रही हूँ क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से इजी दिख रही है. आप इसमें भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू. आप जिसमें भी सब्स्टिट्यूट करना चाहो. देखो कितना आ जाएगा ये? 32% ऑफ x प्लस 8. x की वैल्यू है 240. दैट्स मीन्स 32 इंटू 240 डिवाइड बाय 100 प्लस ऑफ 8. ये आ जाएगा आपका 76.8 प्लस 8. दैट मीन्स 84.8. राइट आंसर इज डी. चलिए अब आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहां से हमें सारे डाउट्स पूछ सकते हो. हम कोशिश करते हैं कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करें. आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ. बाकी के क्लासेस में हम आगे क्या टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, थैंक यू.